एक दिन की बात है। आरुई सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। आरुई ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। आरुई ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। आरुही ने गुड़िया ढूंढने का समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो आरुही को मिली और ना ही उस बच्ची को। आरुही ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्थर उस बच्ची को लिखा और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो आरुही ने वह पत्थर उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्थर इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब आरुही रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्थर लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। आरुही के इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की धुमकड़ी के किस्से सुनने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो आरुही ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को ला कर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नहीं लगी तो वह आरुही की ओर देखने लगी। आरुही अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और आरोही पर विश्वास हो गया था। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी आलमीरा में कुछ ढूंढ रही थी। उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो आरोही ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ में आ चुका था कि आरोही ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्थर पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्थर निकाला और पढ़ने लगी। पत्थर में संक्षेप में यह लिखा हुआ था कि हर वह चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न भिन्न होगा पर प्यार एकदम खालिस होगा और सच्चा होगा। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे उस कहानी को पढ़ने की। आशा करता हूं कि मेरी ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।